नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हुई गोलीबारी के बाद एक तरफ जहां अनंत सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू सिंह भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। लेकिन अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर मोकामा में क्या होगा, क्योंकि देखिए पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। एक तरफ जहां मोनू सिंह को लेकर के छापेमारी चल रही है, तो वहीं जो है टीटू धमाका उसकी भी जो है गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और इन सब के बीच अब मोकामा को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है बिहार की सियासत में कि आखिर मोकामा का किंग कौन होगा, मोकामा में अब किसकी बादशाहत होगी और मोकामा का सरकार कौन होगा। और देखिए, अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब आर या पार की लड़ाई मोकामा में होगी। हालांकि देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के अब मोकामा की सियासत भी गर्माती जा रही है और कहा जा रहा है कि अब वर्चस्व की लड़ाई जो है सियासत तक बढ़ेगी। और इस सियासत में कई सारे नाम, कई सारे चेहरे जो है उसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि अनंत सिंह अपने दोनों जुड़वा बेटे में से किसी एक, यानी कि अभिषेक और अंकित में से किसी एक को चुनावी मैदान में खड़ा कर सकते हैं, तो वहीं सोनू और मोनू की भी जो है इस बार विधानसभा चुनाव में तैयारी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा भी और कई सारे चेहरे इस बार चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं और मोकामा में कहा जा रहा है कि अब आर या पार की लड़ाई होगी। देखिए, पूरी कहानी आपको बताते हैं, पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और देखिए, यहाँ इनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में विधायक भी हैं। वहीं मुंगेर के सांसद ललन सिंह के बयान के बाद अनंत सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर के एक बार फिर से अटकलें लगाई जा सकती है, क्योंकि अनंत सिंह को लेकर के ललन सिंह ने काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ उन्होंने उनके खिलाफ बातें कही है और इसी को लेकर के अब जो है मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, अनंत सिंह ने ललन सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की है। इसके साथ ही सियासी गलियारों में देखिए संभावनाओं की सियासत को हवा मिल गई है। अब कहा जा रहा है कि देखिए, सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनंत सिंह का सियासी अंत होने वाला है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच जो झड़प हुई है, जो वारदात हुआ है, उसके बाद मामला और जो है बिगड़ता हुआ जा रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 22 जनवरी को पटना के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच हिंसक झड़प हुई थी। गोलीबारी से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लगभग कहा जा रहा है कि 200 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली। वही घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, जिसके बाद कई एफआईआर और गिरफ्तारियां भी हुई। बताया जाता है कि यह संघर्ष वित्तीय विवाद से उपजा था। वित्तीय विवाद से हिंसा भड़की। बताया जाता है कि गोलीबारी की घटना सोनू मोनू के ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मुकेश कुमार सिंह से जुड़े 60 लाख रुपये की विवाद को लेकर के शुरू हुई थी। सोनू मोनू पर गबन का आरोप लगने के बाद मुकेश सिंह ने अनंत सिंह से मदद मांगी थी। अनंत सिंह ने मुकेश के घर जाकर हस्तक्षेप किया और बाद में सोनू मोनू से मुलाकात की, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। वहीं कहा जा रहा है कि मुकेश कुमार सिंह का दावा है कि पैसे के विवाद के कारण सोनू मोनू ने उनके घर पर ताला लगा दिया था। पुलिस से संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली और उन्होंने मदद के लिए अनंत सिंह का रुख किया। अनंत सिंह ने मुकेश के हिमजा गांव स्थित घर पर ताला खोलने के बाद नौरंगा जाकर सोनू मोनू से मुलाकात की, जहां विवाद हुआ और कई राउंड गोलीबारी भी हुई। वहीं घटना के बारे में विरोधाभासी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह का आरोप है कि अनंत सिंह के गुट ने गोलीबारी की शुरुआत की। उनका मानना है कि चुनाव के दौरान नीलम देवी का समर्थन न करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एसएसपी राकेश कुमार ने बताया था कि झड़प के दौरान जो है कई राउंड गोलियां चली थी और जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि लगभग 200 राउंड जो है गोलियां चली थी। वहीं आपको बता दें कि देखिए, मुकेश कुमार सिंह ने बताया था कि 24 जनवरी को सुबह 5 बजे सोनू और उसके समर्थकों ने उनके घर जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि पटना के ग्रामीण एसपी ने इलाके में मौजूद पुलिस की मौजूदगी के कारण इसे दावे पर संदेह जताया। राजनीतिक परिणाम और गिरफ्तारियों को लेकर के जो बातें आ रही है, और देखिए बिहार की राजनीति में अब मोकामों को लेकर के जो हलचल मची हुई है। वहीं आपको बता दें कि देखिए, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कानून प्रवर्तन की प्रभावशालीता पर सवाल उठाए, जो कि मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने अनंत सिंह के राजनीतिक समर्थन करने के लिए तेजस्वी की आलोचना भी की। वहीं देखिए, इस बयान में मोकामा के राजनीतिक गतिशीलता को बदल दिया है और गोलीबारी के मामले में 4 एफआईआर भी दर्ज हुए। आपको बता दें कि 22 जनवरी की गोलीबारी के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई। एक अनंत सिंह की ओर से, दूसरी मुकेश सिंह की ओर से, तीसरी पचमहला पुलिस स्टेशन
की तरफ से जो थानाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से, तो वहीं चौथी उर्मिला सिन्हा जो सोनू मोनू की मां की ओर से जो है बातें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें गिरफ्तारियों में विवाद भी शामिल है, दोनों गुटों के लोग भी शामिल हैं। वहीं सोनू मोनू देखिए जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने आनंद सिंह को लेकर कई सारी बातें भी कही है और अब कहा जा रहा है कि मोकामा में आर और पार की लड़ाई होगी। और विधानसभा चुनाव में इस बार कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां आनंद सिंह अपने दोनों जुड़वा बेटे में से किसी एक पर भरोसा जताएंगे, उन्हें उम्मीदवार के रूप में तय करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि आनंद सिंह की हो सकता है कि परेशानी और मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे में। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जदयू भी कहीं न कहीं दूरी बनाती हुई दिख रही है आनंद सिंह के चेहरे को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार जो है शुरू से ही जो विवादास्पद चेहरे हैं उनसे बचते रहे। अपराध को लेकर के उनका जो है स्पष्ट संदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार की पहचान है और इसके साथ वो समझौता नहीं करेंगे। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि आनंद सिंह से रिश्ते भी बने रहें और दूसरी तरफ जो है आनंद सिंह के बेटे को जो है चुनावी मैदान में उतारा जाए और आनंद सिंह से कहीं न कहीं जो है उनके चेहरे से बचा जाए, तो इस तरह की कोशिश भी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सोनू सिंह और मोनू सिंह भी चुनावी मैदान में होंगे और अब इस बात की जो है चर्चा शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर जो है लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अब देखने वाली बात होगी और ये दिलचस्प भी होगा कि मोकामा की ये लड़ाई जो है कहाँ तक जाती है, मोकामा में क्या कुछ होता है। और सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर मोकामा का किंग कौन होगा, मोकामा में किसकी बादशाहत होगी और मोकामा में सरकार अब कौन होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।